बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, लास्ट टाइम हमने ब्रेन का टॉपिक यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर हमने ब्रेन की एनाटॉमी को पढ़ा था और कुछ उसके पार्ट्स लास्ट टाइम हमारे आखिरी लेक्चर में जो हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारे वो मौजूद हैं और कुछ जो रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो आज हम कवर करेंगे। हमने आखिरी दफ़ा जो पढ़ा था उसमें हमने ब्रेन की प्रोटेक्शन पढ़ी थी, जिसमें हमने स्कल के बारे में पढ़ा था और उसके बाद मेनिंजेस जो होती हैं तीन, उनके बारे में पढ़ा था। वो दिमाग की हिफाजत करती हैं और उनके दरमियान में जो फ्लूइड होता है जिसको हमने सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा था, उसके बारे में भी हमने लास्ट टाइम जो है इस सेक्शन को किया था। उसके बाद हमने लास्ट टाइम जो है आखिरी दफ़ा एक और चीज़ पढ़ी थी, हमने फोर ब्रेन को भी हमने अच्छे से कवर कर लिया था। फोर ब्रेन यानी कि दिमाग के हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन ब्रेन है दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शन, यानी कि तीन हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। आउटर ब्रेन जिसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, जो अपर पार्ट्स होता है, उसके नीचे मिड ब्रेन होता है और फिर क्या होता है हाइंड ब्रेन होता है। तो उसमें हमने फोर ब्रेन का सेक्शन जो है वो कर लिया था और फोर ब्रेन की हमारी जो है चैनल पे इसकी वीडियो जो है अवेलेबल है और उसमें हमने बहुत सारे इससे जो फोर ब्रेन के पार्ट्स है उनको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था। फोर ब्रेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फोर ब्रेन में हमने पढ़ा था कि सेरिब्रम आता है, उसके बाद थैलेमस आता है और लिम्बिक सिस्टम आता है। और लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स हमने पढ़े थे जहाँ पे मैंने मेंशन भी किए हैं लिम्बिक सिस्टम के, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, अमीगडाला, ये सारा कुछ सेक्शन जो है। यहाँ से अगर मैं इसको लाइन लगा लूँ, इधर से लाइन लगा लूँ बेटा, तो ये सारा जो ऊपर सेक्शन था वो किसका सेक्शन था बेटा? दैट इज सेक्शन ऑफ फोर ब्रेन। क्या था वो? हमारा फोर ब्रेन था और जिसको हमने अच्छे से समझा था बेटा। फोर ब्रेन का सेक्शन हमारा हो गया था बेटा। अब जो रह गया था उसको हम कैरी करेंगे मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, यानी कि मिड ब्रेन जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमन में हमारे दिमाग के अंदर रिलेटिवली स्मॉल पार्ट्स है, यानी कि और अगर देखें फोर ब्रेन के मुकाबले में देखें, ये हमारा फोर ब्रेन है और यहाँ से हम अगर लकीर को खींचे यहाँ थे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। क्या हो जाएगा? ये हमारा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और नीचे जो है ब्रेन जिसका नाम है हाइंड ब्रेन, इस सारे हिस्से को यहाँ तक क्या कहेंगे? इसको यहाँ तक क्या कहेंगे? हम कहेंगे हाइंड ब्रेन है। क्या है भाई? ये हाइंड ब्रेन है। इन दोनों के मुकाबले में, किसके मुकाबले में? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के मुकाबले में ये क्या होता है? रिलेटिवली क्या होता है? स्मॉल पार्ट होता है। क्या होता है? हम कहेंगे रिलेटिवली स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। पार्ट ऑफ ब्रेन किसके मुकाबले में? अगेन बता दो किसके मुकाबले में बेटा? एज कंपेयर टू फोर एंड हाइंड के मुकाबले में ये क्या होता है? बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। और इसका जो हम काम पढ़ेंगे तो इसका एक ही काम है, वो है हमारी जो स्मेल, हम जो सूंघते हैं, हम जो क्या करते हैं बेटा, जो चीजें हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं, या चीजें हम जो देखते हैं, यानी कि विजुअल एंड स्मेल। विजुअल और स्मेल के जो पैगामात होते हैं, इन पैगामात को क्या करना? इंटीग्रेट करना, इन दोनों को कंबाइन करना। क्या करना? क्या करना बेटा? इन चीजों को क्या करना बेटा? कंबाइन। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ये चीज यहां पे देख रहा हूं, अब इस देख तो आंखों से रहा हूं, मगर अब क्या मैं इसमें खुशबू होगी कि नहीं होगी? इसमें से बदबू आएगी, खुशबू आएगी, क्या आएगी बेटा? इन दोनों पैगामात को क्या करना बेटा? देखना और सूंघना, इन दोनों पैगामात को क्या करना बेटा? इन दोनों को मिलाकर इनको क्या करना? इनकी इंटीग्रेशन करना बेटा। क्या करना? इनकी इंटीग्रेशन। तो ये एक ही काम करता है। क्या करता है? ये हम ये कहेंगे, वैसे तो बहुत सारे काम हैं मगर अकॉर्डिंग टू योर बुक्स बेटा तो इसका काम होता है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल एंड स्मेल स्टिमुलाई। स्मेल स्टिमुलेशन जो होती है, स्मेल की जो चेंजेस होती हैं, उन चेंजेस को क्या करना बेटा? उनको इंटीग्रेट करना इनका काम होता है बेटा। ठीक है। और अगर एक और भी हम पढ़ें तो ये एक और चीज क्या करता है? ये जो नीचे से हमारे पैगामात आ रहे हैं, नीचे तो हमारा क्या हो जाएगा? दिमाग का नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं बेटा। और स्पाइनल कॉर्ड के जो मैसेजेस हैं उनको फोर ब्रेन तक क्या करना बेटा? पहुंचाना बेटा। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जो
फोर ब्रेन में मैसेजेस आएंगे, इनको भी क्या करना, इनको भी क्या करना बेटा, कोलैबोरेट करना और इनको आगे तक क्या करना, रसाई करना भी किसका काम होता है, वो भी आपका मिड ब्रेन का है। मगर मोस्टली हम इन दोनों फंक्शंस को क्या करेंगे, विजुअल एंड स्मैल की जो स्टिमुलेशन है उन दोनों को इंटीग्रेशन करना, ये काम आप लोगों ने अपने दिमाग में सेव करना है और ये एमसीक्यूज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो नाउ द हाइंड ब्रेन, अगर देखा जाए तो हाइंड ब्रेन जो है ये दिमाग का, हमारे दिमाग का ब्रेन का नीचे वाला सेक्शन होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है। इधर से इस व्यू में देखें तो इसके बाद मिड के बाद आएगा वो क्या आएगा, हमारा हाइंड ब्रेन आएगा। और इस हाइंड ब्रेन के अंदर तीन हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं बेटा, तीन हिस्से होते हैं। एक का नाम है पंस, हम इसको पंस विरोली भी कहते हैं, या पंस आपकी बुक में है तो हम इसको पंस ही लिखेंगे बेटा। तो पंस, और उसके बाद क्या आएगा, सेरिबेलम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ये तीन हिस्से, पंस, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा, ये तीनों किसके पार्ट्स हैं, ये तीनों हिस्से हैं किसके, हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं, द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, यानी कि हमारा पीछे वाला दिमाग जो है उसके ये पार्ट्स हैं बेटा। ओके बच्चों, इन तीनों के हम काम पढ़ेंगे। तो इनकी लोकेशन थोड़ा देख रहे, पंस जो है तो यहाँ पे, मगर ये वेंट्रल साइड है। कहां पे है, वेंट्रल साइड है, ब्रेन के वेंट्रल साइड में पाया जाता है। जबकि मेडुला ऑब्लंगेटा वो भी वेंट्रल है, जबकि सेरिबेलम जो है वो वाली क्या है, वो वाली डॉर्सल साइड पे है। कहां पे है, तो हम ये कहेंगे कि भाई जो पंस है इसकी लोकेशन क्या है, इसकी दिमाग में लोकेशन तो हाइंड ब्रेन है, मगर ये कहां पे होता है, ये कहां पे होता है, ये वेंट्रल साइड पे होगा। कहां पे होगा, ये वेंट्रल साइड पे होगा बेटा पंस की अगर बात करें तो। पंस आमतौर पे कंसर्न्ड है, कौन से एक्शन के लिए कंसर्न्ड है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या करता है, हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब कि हम कभी सैड होते हैं, कभी खुश होते हैं, तो हमारे फेस के जो तासरात होते हैं, फेस के जो एक्सप्रेशंस होती हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन के, हाइंड ब्रेन के कौन से पार्ट्स के पास होती हैं, ये पंस के पास होता है। और एक और भी काम ये करता है, ये हमें स्लीपिंग एंड अवेकनिंग का काम भी कर रहा होता है। क्या करता है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे एक और भी काम करता है, कंट्रोल करता है। किसको, कंट्रोल स्लीपिंग एंड अवेकनिंग। यानी कि हमारा ये एक ऐसा समझो कि ये हमारा टाइम रेगुलेटर है। हम चाहे कितना भी रात को लेट से सोएं, जिस टाइम अगर उठते हैं तो उसी टाइम ही हमारी आंख खुल जाती है बेटा। हाँ भाई, यहाँ जिस टाइम हम सोते हैं हैबिचुअल होते हैं, इस टाइम के 10 बजे सोने का टाइम है हमारा, वो हैबिचुअल आदि हो गए हैं, तो उसी टाइम हमें नींद आना शुरू हो जाती है बेटा। हाँ, हम जागना चाहें तब भी हम जाग नहीं पाते, क्योंकि ये दैट्स रूल अबाउट द पंस विरोली के कंट्रोल में होता है। आपको उसी टाइम के, हम ये कहते हैं कि ये टाइम मैनेजमेंट करता है आपकी बॉडी की। क्या करता है ये, टाइम मैनेजमेंट। भाई इस टाइम मुझे ये काम करना है, इस टाइम मुझे ये काम करना है, इस टाइम मुझे सोना है, इस टाइम मुझे क्या करना है, जागना है। ये सारा आपके किसके कंट्रोल में होता है, ये आपके पंस के या पंस विरोली के क्या होता है, कंट्रोल में होता है बेटा। अब हम बात करेंगे सेरिबेलम की। अगर सेरिबेलम को देखें तो सेरिबेलम जो होता है, हम ये कहते हैं कि ये कहां पे है, एक तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये डॉर्सल साइड पे होता है। कहां पे होता है, लोकेटेड एट डॉर्सल साइड, यानी कि पीछे। डॉर्सल का मतलब क्या होता है, बैक। वेंट्रल का मतलब क्या होता है, फ्रंट। आगे बात समझ में। तो डॉर्सल साइड पे ये पाया जाता है, और इसके अंदर भी सेरिबेलम की तरह, जैसे हमने सेरिबेलम पढ़ा था, इस सेरिबेलम के अंदर बहुत सारी क्या है, आपको कन्वोल्यूशन नजर आएंगी, जिसको हमने नाम दिया था जायरीज का नाम दिया था। ये बहुत सारी जायरीज यहाँ पे भी होती हैं, इधर भी बहुत सारी क्या होती हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी क्या होती हैं, असल में कन्वोल्यूशंस होती हैं। क्या होती हैं, कन्वोल्यूशन, जिनको हम क्या करें, जायरीज होती हैं।
तो हाईली ये भी कन्वोल्यूटेड होता है सेरिब्रम की तरह। सेरिबिलम भी क्या होता है, हाईली क्या होता है, हाईली कन्वोल्यूटेड होता है। ये इसमें बहुत सारी क्या होती हैं, कन्वोल्यूशंस या जायरीज पाई जाती हैं बेटा। ओके बच्चों, और इसका अगर हम काम पढ़ें तो इसके तो वैसे तो बहुत सारे काम हैं, मगर अकॉर्डिंग टू आवर बुक तो इसका एक जो मेजर काम है वो हमारे पास क्या है बेटा, मूवमेंट ऑफ मसल्स बैलेंस, और उसके बाद क्या, मेंटेन द पोजीशन ऑफ बॉडी बेटा। तो हम जो हमारी जो मूवमेंट ऑफ मसल्स है बेटा, यानी कि मैं अगर बात कर रहा हूँ या मसल्स को मूव करवा रहा हूँ, अगर मैं वॉक कर रहा हूँ, तो ये जो बैलेंस जो मूवमेंट है मेरे लेग्स की बेटा, ये कौन करवा रहा है बेटा, ये सेरिबिलम करवा रहा है। तो ये क्या करता है, ये बैलेंस मूवमेंट ऑफ मसल्स करवाता है, बैलेंस मूवमेंट ऑफ मसल करवाता है। और ये भी कहते हैं कि बॉडी को ये क्या रखता है, ये बैलेंस रखता है। क्या रखता है बॉडी को, बैलेंस द बॉडी को भी ये रखता है बेटा। ठीक है बच्चों, और इसका एक और इम्पोर्टेंट काम है, ये आमतौर पे हमारे पास जो है बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ करते हैं हम, जैसे हाथ के ज़रिए, हाथ के जो मसल्स हैं इनके ज़रिए जो लिख रहे हैं कोई चीज़, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, अब देखो ये कैसे मैं बैलेंस लिख रहा हूँ बेटा। हाँ भाई, तो असल में ये सारी क्या है, ये सारे क्या है बेटा, राइटिंग हो गई, ड्राइंग होगी। मैं ड्राइंग बना रहा था, तो इस ड्राइंग के दौरान मेरी पेंसिल जो है या मेरी बोर्ड मार्कर जो है वो क्या करी बेटा, एक बैलेंस की तरह काम करी बेटा। ऐसे मैं घुमाऊंगा, मैं जो सोच रहा हूँ, जो दिमाग में खाका है, उस खाके को मैं बना रहा हूँ, उसी हिसाब से ये काम करवा रहा है। तो ये क्या करवाता है, हम कहते हैं कि मसल्स को क्या करवाता है, बैलेंस मूवमेंट करवाता है। क्या करवाता है, बैलेंस मूवमेंट, इसको हम क्या कहते हैं। आगे बात समझ में, यहाँ वॉकिंग हो गई, राइटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, व्हाटएवर आप अपने मसल्स के साथ जो भी काम करवा रहे हो, अगर वो बैलेंस काम हो रहे हैं तो वो आपकी क्या कर रहे हैं बेटा, वो आपका कौन करवा रहा है, सेरिबिलम करवा रहा होता है। आमतौर पर जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स अब्यूज करते हैं, अल्कोहल के जो इनहेलर होते हैं, अल्कोहल जो ड्रिंकर होते हैं, वो उनके हाथ क्या करते हैं, उनके हाथ कांपते हैं। जब वो लिखते हैं तो उनके हाथ क्या करते हैं, वो बैलेंस काम नहीं करते। अगर जब वो चलते हैं तब भी उनकी मूवमेंट क्या होती है, वो बैलेंस मूवमेंट नहीं होती बेटा, क्योंकि वो जो ड्रग्स है, वो अल्कोहल है, वो उनके यहाँ किस जगह पे इंपैक्ट करती है, वो सेरिबिलम के ऊपर क्या करती है, अपना असर छोड़ती है, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट, उनकी प्रिसिशन, उनका बोलना वगैरह जो भी है, वो क्या होता है, वो मसल जो बोलने में हेल्प कर रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे होते हैं, उनसे आवाज़ नहीं निकलती। ये सारा जो है आपका सेरिबिलम के कंट्रोल में होता है बेटा। अच्छा जी, जब लास्ट वन, इस आखिरी जो हिस्सा है वो कौन सा है इसका, दैट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या कहेंगे बेटा हम, मेडुला ऑब्लंगेटा कहेंगे बेटा। अगर हम बात करें मेडुला ऑब्लंगेटा की, तो ये भी आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, ये भी आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, वेंट्रल साइड पे नजर आता है। और आखिरी ये का फाइनली ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। मेरे ब्रेन का आखिरी जो हिस्सा है वो कौन सा है, दैट इज मेडुला ऑब्लंगेटा। हम ये कहते हैं कि लास्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन, हम ये भी कहते हैं कि क्या है, ये दिमाग का कौन सा हिस्सा है, ये लास्ट पोर्शन है या लास्ट पार्ट है ब्रेन का, पार्ट ऑफ ब्रेन है जो आगे कनेक्टेड होगा किसके साथ बेटा, कनेक्टेड होगा किसके साथ, स्पाइनल कार्ड, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाते हैं। और ये आखिरी जो हिस्से स्पाइनल कार्ड जो पोर्शन है उसके साथ क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है बेटा। तो लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है और ये आमतौर पर कंसर्न है किसके साथ कंसर्न है, दैट इज इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो खुदकार अमल हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। खास करके हम ये कहते हैं कि ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारा क्या बनाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेटा, या जो नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी का,
उसको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमेशा याद रखना किसके साथ कंसर्न है, ये हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस के साथ कंसर्न है। वो एक्शंस, वो मसल्स जो हमारी बॉडी के अंदर काम तो हो रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे क्या, आपकी ब्रीथिंग, आपकी हार्ट बीट, आपकी डाइजेशन, हाँ भाई आपकी एक्सक्रिएशन, ये जो भी हमारी बॉडी के अंदर हमने पढ़े हैं कि हमारी बॉडी के अंदर दो किस्म के मसल जो हैं वो इनवॉलंटरी काम करते हैं। एक जिसको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स, क्या कहते हैं बेटा, स्मूथ मसल्स जो हमारे हाजमे के अंदर या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, और अगर बात करें तो हमारे पास जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है पूरा ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गई या लिवर हो गया, जो भी हमारे जो ये इंटरनल ऑर्गन, हार्ट को छोड़कर, दिल को छोड़कर बेटा, वो सारे मसल कौन से मसल है बेटा, स्मूथ मसल है। जो हड्डियां जहां पे नहीं होती बेटा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मसल, जहां पे हड्डियां आ जाएंगी तो वो स्केलेटल मसल हो जाएंगे। जैसे हमारे बाजू वगैरह, आर्म्स जो हैं वो किसके साथ कनेक्टेड है, हड्डियों के साथ कनेक्टेड, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही, वो हो जाएंगे स्केलेटल मसल। कौन से मसल हो जाएंगे, स्केलेटल मसल हो जाएंगे। हमारा मसल का सेक्शन है, वहां पे हम पढ़ेंगे बेटा। तो दूसरे जो इनवॉलंटरी मसल है वो कौन से हैं, वो है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल ये वो मसल हैं जो आपकी दिल की वॉल्स बनाते हैं, हार्ट के वॉल बनाते हैं। हार्ट की जो दीवारें हैं, हार्ट की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो जिन मसल्स की बनी हुई हैं वो कौन से मसल हैं, वो कार्डियक मसल कहलाते हैं, दिल वाले मसल कहलाते हैं। और ये दिल वाले मसल भी जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं। दिल की क्या धड़कन होती है, ब्लड को पंप करना होता है बेटा, हार्ट बीटिंग हो गई, या जो आपके जो वॉल्स हैं इनकी ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ये सारा कुछ जो है आपका मेडुला ओब्लंगेटा के कंट्रोल में। लिखे तो बहुत सारे फंक्शन है ना, अगर लिखे तो मैं कहूँगा भाई ब्रीथिंग हो गई, भाई हार्ट बीट हो गया, भाई डाइजेशन होगी, पैरासिटाइसिस मूवमेंट हो गई, सो ऑन। बहुत सारे फंक्शन जो है आपकी बॉडी के ऑटोमेटिकली जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो सारे ऑटोनॉमिक एक्शंस हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल दिमाग के कौन से हिस्से में होता है, ये मेडुला ओब्लंगेटा है जो इनको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल करता है। तो एक ये तो काम कर रहा है, मगर एक साथ साथ में एक और भी काम करता है, क्योंकि ये कनेक्ट होता है किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। क्या किसके साथ कनेक्ट होता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड के साथ होता है। स्पाइनल कॉर्ड से भी ये मैसेज क्या करता है, लेता है और इनको कहां पहुंचाता है, फोर ब्रेन या मिड ब्रेन तक क्या करता है, इनको जो है ना रसाई करवाता है। यानी कि ये हम ये कहेंगे कि भाई दिमाग का वो हिस्सा है जो इंटरकनेक्ट करता है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को किसके साथ, जो बकाया ब्रेन के हिस्से हैं, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन के जो हैं उन हिस्सों से भी क्या करता है, उनको कनेक्ट कर रखता है। क्या करता है, उनको कनेक्ट करना भी किसका काम होता है, ये भी आपके मेडुला ओब्लंगेटा का काम होता है। चलो एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में तो नहीं है मगर मैं आपको ये बता दूं, यहां से लेकर इधर से लेकर, यहां से लेकर, जगह को देखना, मैं यहां से लेकर ये इस जगह तक एक मैं सर्किल बना रहा हूं और इस सर्किल को हम पूरी एक स्टेम बन रही है, क्या बन रही है देख रही हो, एक जिसमें क्या आ रहा है, ये कौन सा हिस्सा है और ये कौन सा हिस्सा है और ये कौन सा है, सेरिबेलम को छोड़कर, सेरिबेलम को छोड़कर इन तीनों हिस्सों को हम नाम देते हैं, जो आमतौर पे एमडी गेट के अंदर भी एमसीक्यूज आता है जाता है, ये भी ये एमसीक्यूज रिपीटेड भी तकरीबन, जिसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। भाई ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यस ब्रेन स्टेम में कौन कौन से हिस्से आ जाएंगे, यस कौन कौन से आ जाएंगे, मिड ब्रेन आ गया, यस पंस, यस
और मेडुला ऑब्लंगेटा, जिसको मैं OMO लिख रहा हूँ, मेडुला ऑब्लंगेटा मतलब MO शॉर्ट में हम लिख सकते हैं बेटा। ओके, तो ये सारे पार्ट्स किसके हैं बेटा? आपके ब्रेन स्टेम के। और यही चीज़ें क्या बनाती हैं? एक और चीज़ बनाती हैं जिसको हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशंस। क्या बनाती हैं? ब्रेन में इस जगह पे क्या होती हैं? इस जगह पे क्या होती हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशंस भी होती हैं। और रेटिकुलर फॉर्मेशंस को हम, इनका जो काम होता है वो क्या काम होता है? ये होता है सेंटर ऑफ इग्नोरेंस। किसी चीज़ को क्या करना? इग्नोर करना। भाई बातें तो बहुत सारे हम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बातें कर रहे होते हैं, मगर उन बातों के ऊपर क्या हम जो तवज्जो नहीं देते, क्या इग्नोर करते हैं। क्या इग्नोर करते हैं? क्या करते हैं? बातों को इग्नोर करना। किसी ने बोला, उसको हमने सुनी ना सुनी, इसको तवज्जो नहीं दिया। हाँ भाई, कई जैसे आप देखते हैं ना भाई, जैसे अगर आप क्लास में हम आम तौर पर जो लोग शहरों में रहते हैं या जिनके घर जो है रोड्स के पास घर होते हैं, रोडों के करीब, मेन रोड्स के हाईवे के पास घर होते हैं, तो वहाँ से हाईवे से क्या गाड़ियाँ गुजरती हैं, हारून देकर जाती हैं, वो बंदे उसके क्या हो जाते हैं? हैबिचुअल हो जाते हैं और उन हारून पे क्या तवज्जो ही नहीं देते। अगर नया बंदा वहां पे जाके एक रात गुजारे तो वो तो पूरी रात नहीं सो पाएगा। ऐसा होते कि नहीं होते? हाँ भाई, तो वो क्या है? वो उनको क्या, उनका दिमाग का जो इग्नोरेंस सेंटर है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशंस कहते हैं, वो वहां पे जो है ना हैबिचुअल हो रहा होता है बेटा। जैसे हम ये भी बात करते हैं कि जो अगर बच्चा रो रहा होता है तो उसके बाप क्या करता है? वो उसको क्या करता है? इग्नोर करता है। बाप नहीं जाता है, अगर छोटा बच्चा रोता है ना, वो कहता है, माँ को कहते हैं चुप करो। वो माँ तो उसकी आवाज सुनती दौड़ती जाती है। हाँ भाई, तो बाप जो उसको क्या कर रहा है? भले रोने दो, इग्नोर कर रहा है। और माँ जो उसकी तरफ जा रही है बेटा, ये सारा काम जो है वो किसका है बेटा? रेटिकुलर फॉर्मेशंस का होता है। तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशंस क्या करती है बेटा? इसको हम कहते हैं, हम इसको ये भी कहते हैं सेंटर ऑफ इग्नोरेंस एंड और क्या करना बेटा? अट्रैक्शन, मुतवज्जा हो जाना, किसी की तरफ तवज्जा कर देना, यही होता है रेटिकुलर फॉर्मेशंस का काम, यही होता है बेटा। तो इस तरीके से हमारा जो ब्रेन का हिस्सा है, ब्रेन का जो पार्ट्स है, जो ब्रेन है, वो हमारा क्लियर हो गया। और ब्रेन में हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं। एट द लेवल ऑफ योर 10th क्लास लेवल पे, आपकी 10वीं क्लास की लेवल पे जो भी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करवा दी हैं। और ब्रेन के पार्ट्स भी आपको समझ में आ गए कि भाई कौन सा पार्ट्स कहाँ पे होता है, ये सारा मैंने आप बच्चों को समझा दिया है। और हमारे 2 लेक्चर इसके ऊपर है। एक लेक्चर हमारा जो है वो सिर्फ फोर ब्रेन के ऊपर है, और दूसरा जो लेक्चर है वो हमारा किसके ऊपर है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के ऊपर है। तो ये दोनों लेक्चर आपके पास अवेलेबल हैं। अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो आप जो वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी लेवल पे जो है, मैट्रिक लेवल पे जो है अच्छे से वो इनको सीख भी सकते हैं बेटा। थैंक यू फॉर ऑल। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।